हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण, जय माता दी। ठीक है, तो अभी हम देखने वाले हैं आपके लिए क्या गुड न्यूज़, क्या गुड मैसेजेस, बिग इवेंट्स आ रहे हैं जिसका आपको बहुत इंतज़ार है। तो आपने तो पहले थंबनेल में पिक्चर्स देख लिए होंगे और अपना पाइल चूज़ कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो डेफिनेटली आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पिक्चर्स दे दूँगी आपके सामने। तो यहाँ पर आपको इंट्यूटिव होना है, चूज़ करना है अपने पाइल को। कोई भी पिक्चर जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है अपने तरफ, उसको लीजिए और उसके साथ अपने मैसेजेस को देखिए। जो भी मैसेजेस आपको रेजोनेट कर रहे हैं अपनी सिचुएशन के हिसाब से, उसको लेना है और जो नहीं कर रही है उसको जाने देना है। ये पिकअप पिक्चर वाला वीडियो है, तो जो भी आपको मैसेजेस रेजोनेट करेंगे उसको लीजिएगा। और ये टाइमलेस भी है, तो कभी भी आप इस वीडियो से गो थ्रू करोगे या फिर कोई दूसरा पाइल भी चूज़ करोगे तो वहीं भी कहीं ना कहीं आपके लिए मैसेजेस होंगे। तो आपको थोड़ा माइंडफुल होके देखना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे पाइल 1 के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गुड न्यूज़ हैं, बिग इवेंट्स आप मैनिफेस्ट करें अपने लाइफ में। यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करिएगा पाइल 1 के लिए क्या मैसेजेस, गुड न्यूज़, गुड इवेंट्स अपने लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है। थैंक यू सो मच। पाइल 1 के लिए, और यहाँ पर कार्ड निकल के आ रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपके लिए कार्ड्स निकाल लेंगे, उसके बाद पूरी रीडिंग को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, थैंक यू। पोस्टपोनमेंट, receptivity, oops, I'm sorry guys. Step out of your comfort zone. Very nice. ओके, तो जिन्होंने भी यहाँ पर पाइल 1 को चूज़ किया था, हो सकता है फ़िलहाल आपकी प्रेजेंट एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग दिखाई दे रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप अपने प्लानिंग्स को टाल रहे हो और अपने मन में बहुत ज़्यादा आपकी सोच विचार चल रही है, और कहीं हद तक आप टेंशन में भी दिखाई दे रहे हो। और उसी की वजह से जो भी आप पहले से सोच के रखे थे कि मुझे ये करना है, मुझे इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है, मुझे उसके ऊपर काम करना है, मेरे स्टडीज़ के ऊपर ध्यान देनी है, कहीं ना कहीं आप इस चीज़ों से दूर जा रहे हो। ओके, तो यहाँ पर आपको गाइडेंस यही आ रही है कि फ्यूचर में आप कुछ बड़ा मैनिफेस्ट कर रहे हो। शायद उसी चीज़ को आने के लिए वक्त लग रहा है, तो इसीलिए आप इस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन में दिखाई दे रहे हो। क्योंकि द सन का कार्ड यहाँ पर आया है, तो मैं यहाँ पर ये बोल सकती हूँ कि बहुत बड़ा कोई भी एग्ज़ाम अगर आपने दिया हुआ था, अपने करियर के लिए सोच रहे हो, बिज़नेस में कोई डील हुआ है और आपको वेट करना पड़ रहा है कि कब उसके ऊपर काम किया जाए, कब उसके लिए बात किया जाए। तो ठीक है, तो कोई कुछ पॉजिटिव चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और इसीलिए अपने बाकी सारे कामों को छोड़ के उसी सोच में लगे हुए हो। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, आपके लिए गाइडेंस यही आ रही है कि फ्यूचर में कुछ बड़ा होने वाला है, बड़ा इवेंट आने वाला है, जिसके लिए आप जिसको वेट करके आप अभी का जो एनर्जी है, अभी की जो सोच है, उसको ख़राब मत कीजिए। क्योंकि जिसको जिस टाइम पे आना होगा वो डेफिनेटली उसी टाइम में ही आएगा। फ़र्क ये पड़ रहा है कि आप अपनी जो इस फुल जर्नी में
आप अपनी एनर्जी को कैसे लाइट रख रहे हैं, ब्राइट रख रहे हैं, अपनी सारे कामों को कैसे कर रहे हैं। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोई भी काम आपकी कोई हॉबी हो सकती है, या फिर क्योंकि आप में बहुत सारी काबिलियत है जिसको कि आप टाल रहे हो। आपको बहुत सारे काम की वजह से हो सकता है, बिजी शेड्यूल की वजह से हो सकता है, आपकी कोई हॉबी हो सकती है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है। कहीं ना कहीं स्ट्रेस की वजह से और अपनी टेंशन की वजह से, भाग जाओ यहाँ से, इस टेंशन की वजह से कहीं ना कहीं आप उसके साथ काम नहीं कर पा रहे हो। तो आपको यही बोला जा रहा है गाइस कि रिसीव करना सीखिए अपने आप को, दूसरों को और अपनी सिचुएशन को, क्योंकि सिचुएशन, परिस्थिति कैसी भी हो, अंतर स्थिति हमेशा आपको बैलेंस रखने की ज़रूरत है। फ्यूचर में बहुत कुछ अच्छा आपके यहाँ पर किसी की जॉब लग सकती है। यहाँ पर एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव, यू आर मैनिफेस्टिंग इज़ पॉसिबल। आपकी शादी, बच्चे, आपके करियर के लिए कोई रीस्टार्ट हो सकता है। आप एक गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर सोच रहे थे, अप्लाई किए हो, तो उसके तरफ से भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकती है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल हियर, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी हद तक यहाँ पर फायर साइन मुझे दिखाई दे रही है। एरीज, लियो, सैज। एरीज हो सकते हो आप, लियो हो सकते हो, सेजिटेरियस भी हो सकते हो। ओके, तो यहाँ पर मैं और एक चीज़ मुझे चैनल हो रही है कि फ़िलहाल हमने न्यू मून क्रॉस किया हुआ है। तो यहाँ पर सूर्य जो है सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो आपकी जो एनर्जी थी ना, इसी की वजह से पिछले कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करने लगोगे। ये है पास्ट की एनर्जी, ये है प्रेजेंट की एनर्जी। ओके, तो अभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आप फील करने लगोगे। आप कोई भी काम को फुल एनर्जी के साथ करने की कोशिश करोगे, क्योंकि आप खुद को रिसीव कर रहे हो, अपने सिचुएशन को रिसीव कर रहे हो, और यूनिवर्स को पता है कि आपके कर्मों के हिसाब से आपको कैसे रिजल्ट दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर आपकी ऑरा अपने आप ही चेंज हो रही है। ओके, तो यहाँ पर आपको एक गाइडेंस निकल के आ रही है, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ओके, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। जो घिसे पिटे काम आप रोज़ करते हो और आप बोर हो चुके हो उस चीज़ से, तो वहाँ से निकल के कुछ हटके कीजिए जो कि आपको पसंद है। ओके, कैनवस में कलर भरना, पेंटिंग करना, या फिर कलर के साथ खेलना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी बन सकते हो आप, डिज़ाइनर भी बन सकते हो, या फिर आपकी जो हॉबी है वो ट्रैवल भी हो सकती है। आपको तरह तरह के जगह पे जाके घूमना, एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है, ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। तो उसी से आप काफ़ी हद तक आप हील होते हो। तो डेफिनेटली अगर आप कोई भी ऐसे सिचुएशन में थे कि आप बाहर नहीं जाते थे, अपने अंदर ही हमेशा खुद के साथ आप समय व्यतीत करते थे, उसी की वजह से कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है थोड़ी सी प्रभावित हुई है। तो डेफिनेटली आपको उससे बाहर निकलना है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, और अपने लिए सोचना है और लाइफ को एंजॉय करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया पाइल 1 क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। कुछ बदलाव भी कर रहे हो आप खुद में, अपनी एनर्जी में, अपने आप में आप कुछ बदलाव कर सकते हैं, जिसमें कि आपको फ्यूचर में जाके जो भी गुड न्यूज़ ब्लेसिंग्स आ रहे हैं उसके साथ आप कोप अप कर सको, ठीक है। तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। कैसी लगे अगर आपको, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो डेफिनेटली कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। तो चलिए बढ़ते हैं पाइल 2 की तरफ। हेलो गाइस, तो जिन्होंने दूसरे नंबर वाला पिक्चर को चूज़ किया था कान्हा जी का, तो डेफिनेटली ये रीडिंग है आपके लिए। तो चलिए देखेंगे आप अपने लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या बड़ा मैनिफेस्ट कर रहे हो, और कौन सी गुड न्यूज़ ब्लेसिंग्स आपके पास आ रही हैं कान्हा जी की तरफ से। तो वो हम देखेंगे और फिर कुछ मैसेजेस, कुछ गाइडेंस भी लेंगे। ओके, यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करिएगा पाइल 2 के लिए क्या गुड न्यूज़ मैसेजेस, बिग इवेंट्स मैनिफेस्ट हो रहे हैं उनके लाइफ में, और उनको
अपनी एनर्जी के साथ, अपने सिचुएशन के साथ कैसे काम करना चाहिए। पाइल 2, प्लीज गिव मी द कार्ड्स फॉर पाइल 2। ओके, ये कार्ड आना चाहता है। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, and the next card is death. Okay, bottom deck is king of cups. अच्छा, समझ गए। चलो मैं कार्ड्स को पहले निकाल लेती हूँ, उसके बाद डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी कि क्या कुछ अच्छा आपके पास आ रहा है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। सभी कार्ड को एक साथ निकाल के फिर रीडिंग करेंगे तो एक डिटेल्स स्टोरी बना सकते हैं आपके बारे में। ओके, 2 कार्ड्स आ गए, क्रिएटिविटी एंड कंप्लीशन। वेरी गुड, कार्ड सही है गाइस। एंड हियर वी हैव मैच्योरिटी। चलो और कुछ कार्ड्स ले रहे हैं न्यूमरोलॉजी से। Thank you so much. A win-win outcome is focused. Okay. तो यहाँ पर पाइल 2, तो आपके लिए क्या बिग न्यूज़ आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप पहले से एक ही पैटर्न में, एक ही तरह से, एक ही तरीके से आप अपनी सोच को, अपने सिचुएशन को जैसे संभालते आ रहे थे, उसको अभी चेंज करने का समय आ चुका है। ठीक है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स होती हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल, उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा कल्चरल नेचर की होती हैं। वो अपने कल्चर को, रीति रिवाज को बहुत ज़्यादा सोच समझ के अपने लाइफ में हमेशा रखती हैं, काम करती हैं उसके ऊपर, और थोड़ी सी गुस्से वाली भी होती हैं क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ देखा हुआ रहता है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया हुआ रहता है। तो उनको हर चीज़ का सलूशन जब फटाफट चाहिए, उनको हर चीज़ का सलूशन जल्दी और सही वक्त पर चाहिए, ये उनका रूल है। लेकिन आपके लाइफ में क्या चेंजेस आ रही है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इस एनर्जी से शायद किसी को हर्ट भी होता है। तो अभी वक्त है इस एनर्जी को चेंज करने का। ठीक है, तो आपको थोड़ी सी अपने व्यवहार में, अपने आउटलुक में थोड़ा सा चेंजेस लाने की ज़रूरत है। डेथ का कार्ड कम्प्लीटली चेंज बता रहा है आपके थॉट प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ कप्स आए हुए हैं, तो मुझे लग रहा है आप इंटेलिजेंट तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होने के साथ साथ धार्मिक भी हो, धर्म को मानते हो, उसके साथ साथ चलना आपको पसंद है। लेकिन कहीं ना कहीं आप इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़े हो। आप हमेशा दिमाग के सुनते हो, दिल को पीछे रख देते हो। तो कहीं ना कहीं आपको क्रिएटिव होने की ज़रूरत है। क्रिएटिविटी का कार्ड आया हुआ है। आप में ऐसी कोई कमी नहीं है जो कि आपको पीछे कर दे, लेकिन एक कमी जो है वो ये है कि आप जब चाहिए होता है ना, तभी आप सेंसिटिव नहीं हो पाते हो, किसी को समझ नहीं पाते हो। हालांकि आप उनको बहुत हद तक उनके साथ न्याय करने की कोशिश करते हो, नहीं तो कहीं ना कहीं आपके बातों से सामने वाला हर्ट होता है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपनी जो पर्सनालिटी है, अपनी जो ऑरा है, उसको चेंज करने का वक्त आ चुका है। यहाँ पर आप अगर खुद चेंज नहीं करोगे तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ऐसे कुछ सिचुएशन में डाल सकते हैं जिससे कि आप अपने लाइफ में कम्प्लीटली एक चेंज देखोगे उसके डायरेक्शन में। आपके साथ ऐसा कुछ होने वाला है जिससे कि आपको लगेगा कि नहीं, मैं तो काफ़ी हद तक चेंज हो चुका हूँ। अगर आप खुद नहीं करोगे तो आपके गाइड्स करेंगे डेफिनेटली। तो यहाँ पर आपको क्रिएटिव होने की ज़रूरत है। अपनी सोच में थोड़ा नयापन लाइए, थोड़ा सा मॉडर्न होकर सोचने की कोशिश कीजिए कि इस वक्त मेरे लिए क्या सबसे ज़्यादा मायने रखता है, क्या इम्पोर्टेंट है कि जिसके साथ मुझे ढलना चाहिए। ओके, यहाँ पर एडजस्टमेंट्स की बातें नहीं हो रही हैं गाइस। यहाँ पर आपको
डेवलप होने की बात बोली जा रही है, आपको आपकी सोच में थोड़ा नयापन लाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो लाइट, वाटर एंड एवरीथिंग इज़ बैलेंस्ड हियर। तो आपको बैलेंस में लाना है अपने इमोशंस को और उसके साथ खुश रहना है। कहीं ना कहीं आप अपने कामों को और अपने इमोशंस को इतना कंट्रोल करके रखते हो कि कहीं कहीं लोग आपको समझ भी नहीं पाते हैं कि आपको क्या चाहिए होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लविंग नेचर के बनने की कोशिश कीजिए। आप अपने आप को सोचो और समझने की कोशिश करो। बॉडी माइंड स्पिरिट के साथ काम करने की ज़रूरत है आपको। काफ़ी हद तक आपको अपने सिचुएशन में हो सकती है, आपको अपने अंदर हो सकती है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ओके तो तभी जाके आप अपने लाइफ में, अपने जर्नी में कंप्लीशन की तरफ बढ़ोगे, क्योंकि यही एक चीज़ शायद अधूरी रह गई है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। क्योंकि आपकी सोल जो है ना वो बहुत ज़्यादा ओल्ड सोल है, मैच्योरिटी उनको मिल चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं यही एक चीज़ थी जो कि आपको सीखनी थी अपने लाइफ टाइम में। और ये एक आखिरी चीज़ है, मुझे लग रहा है आखिरी चीज़ है जिसको अगर आप पार कर जाओगे, जिसको अगर आप अपने कंट्रोल में ले आओगे तो आपके लिए सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा। आपकी जो सोल की जो डेस्टिनी थी इस लाइफ टाइम में वो भी पूरी हो जाएगी। और आगे जो भी आपका विश होगा, जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे, कहीं हद तक वो पॉजिटिवली मैनिफेस्ट हो सकेगा आपके लिए, ठीक है। तो बहुत सारे आप अपने लिए प्रॉब्लम्स देखे होंगे, उसको सॉल्व भी किए होंगे, लेकिन ये आखिरी मौका है आपको अपने साथ काम करने का, ठीक है। तो या एंड विन आउटकम इज़ फोकस्ड, बहुत कुछ यहाँ पर चेंज हो जाएगा। आप फ्यूचर में जो भी सिचुएशन के बारे में सोचोगे उसमें आप कम्प्लीटली अपना योगदान दे सकते हो, आप काम कर सकते हो और उसमें आपको डेफिनेटली सक्सेस भी मिल सकती है। ओके तो पाइल 2 ये थी आपकी रीडिंग। तो कैसी लगी आपको? तो हमने यहाँ पर देखा आपके लिए क्या अच्छी न्यूज़, क्या बिग इवेंट्स हो सकते हैं। ये बिग इवेंट्स आपके अंदर हो रही हैं। अगर आप अंदर से खुद को चेंज नहीं करोगे तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ऐसी सिचुएशन में ढालने की कोशिश करेंगे जिसमें बाहरी कुछ ऐसे एफर्ट्स आएंगे आपके पास जिससे कि आप चेंज होने में मजबूर होने पड़ेगा। ओके पाइल 2 तो ये थी आपके लिए रीडिंग। क्या गुड न्यूज़, क्या अच्छा चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, बिग इवेंट्स क्या हो सकते हैं। तो ये आपके ऊपर काम करने की भी ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप अपने हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। हेल्थ के बारे में भी सोचना चाहिए। मेडिटेशन कीजिए या फिर एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन अपने चक्रास को हील करने की कोशिश कीजिए। कहीं ना कहीं वो भी ब्लॉकेजेस में हैं। आपके नीचे के 2 चक्रा भी ब्लॉक हो सकते हैं, तो आपको अपने डाइट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये थी पाइल 2 की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे चैनल को। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हेलो पाइल 3, तो जिन्होंने पिक्चर नंबर 3 को चूज़ किया था, तो चलिए देखते हैं क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स, मैसेजेस आपके पास आ रहे हैं श्री कृष्ण की तरफ से और आपको अपनी एनर्जी के साथ कैसा काम करना चाहिए और कुछ गाइडेंस देखेंगे। ओके तो यहाँ पर पाइल 3 आपके लिए चेकआउट करेंगे क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस और क्या बिग इवेंट्स आपके लाइफ में आ रहे हैं। ओके थैंक यू सो मच। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइएगा पाइल 3 के लिए क्या कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है उनके लाइफ में, कुछ मैसेजेस, कुछ बिग इवेंट्स। ओके मैं यहाँ पर मिनिमम कार्ड्स लेने की कोशिश कर रही हूँ गाइस, क्योंकि आपको डिटेल में बता सकूँ, हर एक चीज़ के ऊपर मैं आपको बता सकूँ कि आप क्या हो, आप क्या बनने की कोशिश कर रहे हो, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऑल अबाउट यू। ओके Queen of Cups, Seven of Cups. Okay, and here we have
7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, 7 नंबर आया हुआ है। ओके, 3 ऑफ कप्स। तो चलिए हम सबसे पहले काम यही करेंगे कि आपके सारे कार्ड्स को निकाल लेते हैं, उसके बाद आपकी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे ताकि मैं डिटेल में कंप्लीटली बता सकूं, एक्सप्लेन कर सकूं आपके बारे में। ठीक है, पाइल 3, सरो, courage. ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज रीबर्थ। ओके, समझ में आ गया गाइस मुझे। चलो ठीक है, फाइनली आई वॉन्ट 1 कार्ड। स्पिरिट गाइड्स, मुझे केवल एक कार्ड दीजिए जिसमें कि मुझे अपने रीडिंग के लिए कंप्लीटली नॉलेज हो जाए कि मुझे क्या बोलना है आपके बारे में। थैंक यू सो मच। यू आर गुड एनफ। ओके, और क्या चाहिए? ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। देन पाइल 3, आपकी जो एनर्जी है ना, पहले बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग ऐसा वाला नेचर था, लेकिन उस नेचर का लोग ने हमेशा फ़ायदा उठाया कहीं ना कहीं, और सिर्फ फ़ायदा ही उठाया। ओके, तो आपके सामने अभी बहुत कुछ रिवील होने वाला है, या फिर काफ़ी हद तक आपके सामने सब कुछ रिवील हो चुका है कि जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर रहे थे वो कैसे हैं, वो क्या हैं, उसका जो रियल फेस है वो क्या है। ओके, उनके फेस से जो मुखौटा है वो निकल चुका है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हो कि जिसके ऊपर मैंने इतना भरोसा किया उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ओके, क्यों किया, इसका जो आंसर है ना, यही निकल के आ रहा है कि आप अपनी एनर्जी को इतना सॉफ्ट बना के रखे थे ना, इसमें दूसरों की गलती से ज़्यादा मुझे आपकी खुद ही गलती दिखाई दे रही है, क्योंकि आप लोगों को मदद करते थे, इनवाइट करते थे अपनी इमोशंस के साथ खेलने के लिए। तो कहीं ना कहीं आप इसीलिए बहुत ज़्यादा दुखी हो, लेकिन आपको ये भी दिखाई दे रहा है इसके बाद आप शायद किसी के ऊपर फुल्ली ट्रस्ट करोगे। और यहाँ पर ये सिचुएशन आपके पास इसीलिए आके खड़ी हुई कि आने वाले समय में आपके सामने बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आने वाले हैं जिसमें कि आपको चूज़ करना है, क्योंकि आपको कभी भी लाइफ में चूज़ करने का मौका नहीं मिला, या फिर जो भी अब सिचुएशन में आपको चूज़ करने का मौका मिला तो आपने चूज़ नहीं किया। आपने यही सोचा कि जो भी मेरे साथ हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो भी ईश्वर देंगे मेरे लिए अच्छा ही होगा। लेकिन अभी आपको इसकी जिम्मेदारी दी जा रही है कि आपको सोचना है कि आप लाइफ में क्या कर रहे हो और आपको क्या चाहिए अपने लाइफ से। तो यहाँ पर आपको हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है। करेज का कार्ड ये पर आया ही हुआ है, तो आपको बोला जा रहा है ये सिचुएशन जो आपके पास सामने खड़ी की गई थी ना, ये आपकी टेस्ट थी गाइस। जो भी इंसान थे, जितने भी इंसान थे जो आपके लिए सही नहीं थे, आपकी लाइफ से चले गए हैं। जो सही में आपको डिज़र्व करते हैं, आप जिनको डिज़र्व करते हो वो ही रहेंगे आखिरी तक आपके साथ। तो इस सिचुएशन में दुख मनाने की, दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस सिचुएशन से निकलो, आपको आगे जाके एक ऐसी दुनिया मिलेगी जहाँ पर सिर्फ आप एग्जिस्ट करोगे, और आपके जो ट्रूली जो सोलमेट्स हैं, सोल फ्रेंड्स हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स जो आपको मदद करते हैं, वही एग्जिस्ट करेंगे, और उनके साथ ही आप कनेक्टेड रहोगे। आपको अपने दिल की सुनने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं मुझे यही लग रहा है आपको कि इस सिचुएशन के बाद आपकी सच में पुनर्जन्म हुई है। आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ ऐसे फेजेस को पास किए अपने लाइफ में कि वो जो मेरे लिए बहुत झंझोर के रख देने वाले सिचुएशन थे, लेकिन आपने उसमें हिम्मत नहीं हारी और वहाँ से बाहर निकले, और कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी आप वहाँ से बाहर निकले, और आप अपने लाइफ को फुल्ली एंजॉय करने वाले हो। आने वाले फ्यूचर में पूरा फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट जाने वाला है।
ये करेज का कार्ड आप देख रहे हो, शायद मुझे ये कार्ड सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इतने विपरीत कठिन परिस्थितियों में भी एक पत्थर से भी एक फूल खिल के बाहर निकल रही है और वो ग्लो कर रही है। उनको पता है उनकी वर्थ क्या है और उनको कैसे अपनी लाइफ को आगे लेके जाना है। तो कम्प्लीटली यहाँ पर आपकी रीबर्थ हो रही है, मुझे दिख रहा है, और आप एक नई दुनिया को डिस्कवर करोगे अपने लाइफ में, अपने ही अंदर और अपने बाहर भी। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है यू आर गुड एनफ, ओके, फुल मून इन वर्गो। तो कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे हो, यूनिवर्स आपको यही सराहना कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छे हो और आप हमेशा से अच्छे थे और आपने किसी के लिए कभी गलत चाहा ही नहीं है। आप हमेशा यही चाहते थे कि सब अच्छे रहें और मैं भी खुश रहूं। तो इसी सोच के साथ आपको मैसेज यही आ रही है कि अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस कीजिए, लेकिन जो ट्रू सेल्फ है ना आपकी, उसको कायम रखिए, उसको कभी छोड़ना नहीं है, उसके साथ हमेशा रहना है। लेकिन लाइफ में जो भी स्ट्रगल्स आ रहे हैं उसको आपको फेस करना है, जिससे कि आपको अपनी ट्रू सेल्फ की पहचान होती रहेगी और आपने बहुत कुछ झेला है और जिससे कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस बन रहे हो, ऑलरेडी बन चुके हो, और इसी एक्सपीरियंस को आप आगे जाके काफ़ी हद तक एनहांस करोगे। आपको लगेगा कि नहीं, जो भी परिस्थिति मेरे पास आई थी मेरे भले के लिए ही आई थी, मुझे एक स्टेप ऊपर उठाने के लिए आई थी, मेरे सोल को कुछ सिखाने के लिए आई थी। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज यही है कि जो हो गया सो हो गया, उसको आप थैंकफुल होइए और अपने लाइफ में आगे बढ़िए, क्योंकि यहाँ पर आपको सपोर्ट मिल रही है आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। ईश्वर आपको यही बोल रहे हैं, श्री कृष्ण आपको यही बोल रहे हैं कि हिम्मत नहीं हारना है लाइफ में, कभी भी होप रखना है अपने ऊपर और डिवाइन के ऊपर। बहुत ही सुंदर रीडिंग गाइस, बिलीव मी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस रीडिंग के लिए। बेसिकली आई वांट टू थैंक टू ऑल ऑफ यू, पाइल 3, पाइल 2 एंड पाइल 1, ओके। तो ये थी पाइल 3 की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ स्टे विथ माय चैनल। और ये थी पाइल 3 की रीडिंग। तो मैं यहाँ पर इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़ गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय।